मेरा नाम इकरा है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं जिस मदरसे में तालीम हासिल कर रही हूँ उस मदरसे का नाम मदरसा अशरफिया बरकात रज़ा है। मेरे उस्ताद का नाम हज़रत मोहम्मद हाफिज़ो कारी इफ्तिखार आलम हबीबी और हज़रत मोहम्मद मौलाना अब्दुल कादिर है। मेरे मदरसे के सरपरस्त का नाम गुले गुलजार चिश्तियत अशरफियत आली रसूल फर्जंदे बतूल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद तलहा अशरफ अल अशरफुल जिलानी कछौचवी दामते बरकातुहुमुल कुस्रा है। मेरा मदरसा जिनकी क़यादत में चल रहा है उनका नाम गुले गुलजार अशरफियत मुस्लिह कौम मिल्लत आली रसूल सैयद अहमद मियाँ साहिब किबला अशरफ अल अशरफुल जिलानी कछौचवी दामते बरकातुहुमुल कुस्रा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनु कानु यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए अपने आका मौला ताजदार मदीना पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि वसल्लु अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि हुस्नो जमाल गुंबदे खजरा न पूछिए, कि हुस्नो जमाल गुंबदे खजरा न पूछिए, कैसा है मुस्तफ़ा का मदीना न पूछिए। एक मशअले पे देंगे हजारों दलील वो, एक मशअले पे देंगे हजारों दलील वो, अहमद रजा से आप हवाला न पूछिए, अहमद रजा से आप हवाला न पूछिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस मुक़द्दस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने अपने महबूब बंदों की शिफत बयान की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जो मेरे किसी वली से अदावत या दुश्मनी रखे मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ, और मेरा बंदा किसी नवाफिल के जरिए मुझसे करीब रहता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। यहाँ तक कि जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, फिर मैं उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अगर मेरा बंदा मुझसे कुछ रिस्क मांगता है तो मैं उसे रिस्क देता हूँ, अगर वो मेरी पनाह लेता है तो मैं उसे अपनी पनाह देता हूँ। इस हदीस कुदसी से मालूम हुआ कि औलियाए कराम अल्लाह अपनी ताकतों व क़ुव्वतों से मज़हर होते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी सैयदना गौसुल आज़म वो वलियों के सरदार हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ुहद व इबादत और रियाज़त में गुजार दी। दौरे तालिबे इल्मी से लेकर खत्म जवानी तक ऐसे ऐसे ज़बरदस्त मुजाहिदे और रियाज़तें की हैं कि जिनके तस्वुर से ही जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे गौसे पाक ने 25 साल तक के इराक के जंगल में ऐसे गुजारे हैं, न आपको वहाँ कोई जानता था न आप वहाँ किसी को पहचानते थे। इस 25 साल की मुद्दत में आपने किसी से भी कोई चीज़ कबूल नहीं की। अपनी ख्वाहिशात और नफ्स का गला घोटते हुए जंगलों में सिर्फ अल्लाह की इबादतों में मशगूल रहते थे। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आया है कि हुजूर गौसे पाक ने 1 साल तक गिरी पड़ी चीज़ें खा करके ज़िंदगी बसर की, दूसरे साल सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, तीसरे साल कुछ ना खाया और ना कुछ पिया। मेरे गौसे पाक ने 40 साल तक के मुसल्लम इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की और 15 साल तक के इशा की नमाज के बाद एक पैर पर खड़े होकर के पूरी कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते थे। मेरे गौसे पाक का हर काम शरीयत मुस्तफ़ा पर था, उनकी गुफ्तगू सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आप सबको एक मर्तबा का वाक़या सुनाती हूँ कि हुज़ूर गौसे आज़म के ज़माने में एक गाना गाने वाला इंसान रहता था। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी कि लोग उसे गाना गाने के लिए बुलाया करते थे और वो गाना गाया करता था। मगर याद रखो कि अल्लाह वालों की नज़र किसी पर पड़ती है तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही सुधर जाती है और उसकी ज़िंदगी भी बदल जाती है। एक दिन वो इंसान गाना गा रहा था। मेरे गौसे पाक ने फरमाया, सुन गाना ना गाया कर, इससे अल्लाह नाराज़ होता है, कुछ नात पढ़ लिया कर, अल्लाह का जिक्र कर लिया कर। उसने कहा, देखो गौसे पाक को मेरी कमाई पर जलन हो रही है और वो मेरी शोहरत से जलते हैं। इतना कह करके मेरे गौसे पाक की बुराइयां करने लगता है। वक्त गुजरा, उसकी तारीफें हुई, वो पैसे कमा के लाता, घर वाले खाना खिला देते, लेकिन याद रखो ये सोच कर गुनाह ना करो कि बुढ़ापा आएगा तौबा
उम्र के किसी भी हिस्से में मौत आ सकती है। मौत को दूर ना समझो, मौत की तैयारी कर लो, एक ना एक दिन आएगी। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत सैयद मोहम्मद अहमद मियां साहब क़िबला। मौत की तैयारी कर लो, एक ना एक दिन आएगी और आकर के हमको पकड़ लेगी। अल्लाह अकबर। मेरे गौस पाक ने फरमाया अब भी वक्त है, तौबा कर ले, खुदा राजी हो जाएगा। लेकिन उसने बात नहीं मानी और मेरे गौस पाक की बुराई करने लगा। वक्त गुजरा, बुढ़ापे का असर उसके गले में नजर आने लगा। उसकी आवाज दबने लगी, उसकी आवाज बिगड़ने लगी। लोगों ने उसे बुलाना बंद कर दिया, पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने खाना देना बंद कर दिया, अपनों ने मुंह लगाना बंद कर दिया। जब तक पैसा आता था घर वाले खाना खिला देते थे, जब पैसा खत्म हुआ तो घर वालों ने भी खाना देना बंद कर दिया। फटे कपड़े हो गए, मैला लिबास हो गया, बदन इतना गंदा हो गया कि बदन पर मक्खियां पिनकने लगी। कोई इसके पास जा करके बैठता तक नहीं था। वो जा करके कब्रिस्तान में बैठ जाता है और सोचता है कि एक ना एक दिन मुझे यहीं आना है, क्या पता मुझे कोई कांधा ना दे, दुनिया मुखालिफ है। ये सोच करके कब्रिस्तान में बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान में मेरे गौसे पाक का गुजर हो जाता है। माशाअल्लाह। मेरे गौसे पाक का गुजर हो जाता है। जैसे ही मेरे गौसे पाक कब्रिस्तान में कदम रखते हैं, वैसे ही उस शख्स को गौर से देखा और पहचान गए। कहा ये तो वही गाना गाने वाला इंसान है जो बीच चौराहे पर मेरी बुराइयां किया करता था। मेरे गौसे पाक आगे बढ़े और अपने शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं कुछ पैसों की थैली दी और कहा कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में पैसों की थैली रख देना और नाम ना बताना कि किसने दिया है। वो शागिर्द कब्रिस्तान पहुंचता है, क्या देखता है कि गरीब आदमी बैठा हुआ है, उसके हाथ में पैसों की थैली रख दी। उसने यूं चेहरा उठाकर देखा, कहा यार ये तो बता दे, पूरे शहर के अंदर मुझे कोई खाना देने तक को तैयार नहीं था, कोई मुझे मुंह तक को नहीं लगाता था, इतना एहसान मुझ पर किसने कर दिया है? कौन इतना मेहरबान है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है? वो शागिर्द कहता है कि मुझे देने का हुक्म था, नाम बताने का नहीं। इतना कह करके वो चलने लगता है तो गरीब आदमी कहता है कि ठहर जा, मुझे पता है ये किसने दिया है। वो गरीब आदमी मेरे गौसे पाक के दरवाजे पर जाता है, क्या देखता है कि मेरे गौसे पाक पढ़ाने में मशगूल है। मेरे गौसे पाक उसके पास आकर के कहते हैं कि अब भी कुछ कमी रह गई है, तो उसकी आंखें बरसने लग जाती हैं और कहता है कि मैं तो समझता था कि आपसे बड़ा मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, लेकिन आप तो इतने बड़े हैं। मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि अब भी कुछ कमी रह गई है। उसने कहा कि मैं जब जवान था तो आपने मुझसे कहा था कि तौबा कर ले, खुदा राजी हो जाएगा, लेकिन मैंने उस वक्त आपकी बात नहीं मानी थी। क्या मैं अब तौबा करूंगा, खुदा राजी हो जाएगा? मेरे गौसे पाक फरमाते हैं सिर्फ तौबा करने से तेरे गुनाह ही नहीं बल्कि अल्लाह तुझे अपना महबूब भी बना लेगा। वो गरीब आदमी कहता है क्या इतना भी बड़ा करम हो सकता है? मेरे गौसे पाक फरमाते हैं ला हाथ बढ़ा दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बनाना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।